कि बाप का तो स्कूल नहीं है मेरी फ्रेंड का, अली पकाओ बनाने लगी, हमारी शादी यहाँ होगी, हमारे बच्चे इतने होंगे, यकीन नहीं होगा, बट मैं थी क्लास मॉनिटर अपने क्लास की। ठीक है, हेलो जनता, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी इस जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। वैसे भी मेरी हरकतें सुअर और टॉक्सिक जैसी होती जा रही है, तो इस जर्नी का और भी सुहाना बनाने के लिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरू करते हैं वीडियो। सो ये वीडियो बोल रहे हैं। सो ये बात है 2019 नहीं, तब तो कोरोना था, 2018 की बात है। मेरे टाइम आना रहता है, केला संतरा ले लो। ठीक है, तो ये बात है 2018 की। ठीक है, तब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, अब नहीं है। ठीक है, तो वो वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, उसका नाम मैं नहीं ले सकती, मैं उसका नाम ले सकती हूँ टीना। ठीक है, टीना का कौन है मेरे को नहीं पता, बट मैं उसका नाम ले सकती हूँ टीना। ठीक है, अब मैं यही कुछ 7-8 क्लास में थी। ठीक है, तो वो जो मेरी टीना दोस्त थी ना, वो इतनी क्रिंज थी, मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो हुआ क्या था ना कि ऐसा बेस्ट फ्रेंड वो एकदम हरामी कतई थी। बता दे रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, क्या ही कर लेगी। ठीक है, क्या हुआ था कि मैं ना थी क्लास मॉनिटर। ठीक है, यकीन नहीं होगा, बट मैं थी क्लास मॉनिटर अपने क्लास की। ठीक है, तो हमारे स्कूल पे क्या होता था, एक दिन सैटरडे के दिन जो हाफ डे होता था हम लोग के स्कूल का, तो उस दिन सारे मॉनिटर्स को बैठाया जाता था एकदम मीटिंग पे। ठीक है, और ना सबको ना टास्क दिया जाता था कि तुमको 1 वीक में ये सब करना होगा। ठीक है, स्कूल पे जो भी रूल्स वगैरह वो सब करने होंगे। फिर जो वीक पे एंड पे होता है, तो उसके स्कोर बढ़ेंगे, उस हिसाब से वो प्रेसिडेंट बनेगा स्कूल का। ठीक है, तो हुआ क्या था ना कि मुझे ये सब में बहुत ही दिलचस्पी था। सो हुआ क्या था कि मेरी फ्रेंड ना पता ही, मैंने कतई हरामी थी वो। तो हुआ क्या था ना कि 10th क्लास के एक भैया थे। ठीक है, तो मेरी फ्रेंड को ना उनसे क्रश था। ओके, तो हुआ क्या था कि एक दिन वो हमारी मीटिंग्स बैठाई गई थी, और उसको पता नहीं था कि वो मॉनिटर है अपने क्लास का। ठीक है, तो वहां पे आया, तो वो भैया ना मुझे छोटू कहके बुलाते थे। ठीक है, वो भैया का लेट्स से प्रेम नाम रख देते हैं, असल में भी उनका वही नाम है। ठीक है, प्रेम। ठीक है, मेरी फ्रेंड को, टीना को, उसके ऊपर क्रश था। छुट्टी के टाइम पे वो भैया मुझे आकर के बोले कि खुशी, तुम्हारे पास जो भी तुमने नोट्स बनाया है मीटिंग का, वो मुझे बता देना कल स्कूल आते वक्त, मंडे को बता देना मुझे। तो मैंने कहा ओके ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसने जब उस लड़की को देखा ना, तो वो अपने मन में पहले से ही शादी कर बैठ गई। ठीक है, ये मंडे पे वो आई एंड वो बोली कि अच्छा वो वो भैया तुमसे नोट्स वगैरह नहीं लेना है जो तुमको बोले थे सैटरडे के दिन। मैंने कहा मुझे बड़ी दिलचस्प है, क्या बात है। तो उसने मुझे कहा कि पहले तो दे नोट्स, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, मैंने कहा तो असेंबली होने में ना कम से कम आधे घंटे बचे हुए थे, हमारी क्लासेस हो रही थी। तो उसने मुझे कहा कि भाई पूजा ने एक बात बता। मैंने कहा बोल। उसने कहा ना मुझे ना उस लड़के पे क्रश है। मैंने कहा है भाई, तुझसे वो 2 क्लास बड़ा है। तो मैंने उसे कहा कि भाई वो तेरे से 2 साल बड़ा है। तो वो बोलती हाँ, तो अपना पति क्या तुझसे 2 साल छोटा मांगेगी। मैंने कहा ठीक है, क्या हुआ, हम क्या कर सकते हैं इसमें। उसने कहा तुझे कुछ नहीं करना है, बट जैसे तैसे करके तुझे बातचीत करवानी है। मैंने कहा भाई ये सब में मुझे नहीं आना, ठीक है, तू अपना देख ले। तो उसने कहा ठीक है। तो असेंबली में ना, जब असेंबली हुआ, तो जब हम लोग ना एक क्लास वाइज हम लोग लाइन पे लगते, गर्ल्स का बॉयज का। ठीक है, तो वो भैया ना देखते थे कि हाइट वाइज सब लोग लाइन लगाए कि नहीं, और मैं अपने क्लास की गिड्डी थी और मेरी फ्रेंड भी। ठीक है, हम दोनों का हाइट सेम। तो क्या हुआ था कि मैं क्या हो गई थी, मैंने सबसे लास्ट पे लगी थी। वही मैं तो क्लास की सबसे लंबी लड़की हूँ, ऐसे करके मैं लास्ट पे लगी। ठीक है, तो वहां पे वो भैया आए और बोले कि खुशी तुम आगे चल जाओ, बिकॉज तुम्हारे यहाँ पे हाइट नहीं है, तुम्हारा आगे पे हाइट मैच हो रहा है, तुम आगे चल जाओ। मैंने कहा नहीं भैया, आज मैं यहीं पे रह जा रही हूँ, कल से मैं पक्का आगे पे जाकर के लगूंगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं तुम अभी चलो, उन्होंने अच्छे से ही कहा। ठीक है, तो हम लोग गए वहां पे, मेरे को वो लेके गए आगे। तो मेरी फ्रेंड के जस्ट वो मुझे पीछे ही मेरी फ्रेंड के जस्ट पीछे मुझे खड़ा करे। तो वो क्या थी ना, मेरी फ्रेंड को गलती से ऐसे टच करके उसको आगे ऐसे किया, और मेरे को फिर बोले कि यहाँ पे लगो। तो जैसे ही उसने छुआ उसे, उसके मन में बज गई घंटी। अब मैं क्या तो उसे वो अपने दिमाग पे ख्याली पकाओ बनाने लगी, हमारी शादी यहाँ होगी, हमारे बच्चे इतने होंगे। क्लास पे एंटर करने के बाद वो ये सोचने लग गई कि वो इंसान उस इंसान को उस पर भी क्रश है। ठीक है, अब देखो भाई, तुम जिस नजर से सामने वाले को देखेंगे, वैसे नजर ही वैसे ही तुम्हें लगेगा कि हाँ वो इंसान वैसा ही है। ठीक है, जिस नजर से तुम सामने वाले को देखे। अब उसके दिल में बज चुकी है घंटी प्यार की। तो अब वो भैया ना असेंबली में हो, कहीं पर भी हो, वो जहाँ जाती है ना, अब देखो उसके बाप का तो स्कूल नहीं है मेरी फ्रेंड का। ठीक है, तो वो जहाँ जा रही है, वो भैया भी शायद किसी कोइंसिडेंस से वहीं पे चल जा रहे हैं। तो उसे लग रहा है भाई वो चल रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है लड़का।
ये चीज उसके मन पे पूरा कंफर्म हो गया कि भाई वो लड़का, उसको भी उस पे क्रश है। ठीक है, ये बात हुआ। तो जस्ट हमारा ना सारा एग्जाम खत्म हो गया। खत्म होने के बाद ना हमारी विंटर की छुट्टी होने वाली है। ठीक है, तो विंटर की छुट्टी होने के पहले ना सब लोग मतलब ना एक तरफ से होली टाइप पे खेलते थे। ठीक है, मस्ती वगैरह करते थे, क्योंकि एक महीने तक कोई स्कूल नहीं, कोई दोस्त नहीं वगैरह वगैरह कुछ नहीं। तो ऐसा हो रहा था, तो सब लोग खेल रहा था वही होली वगैरह। ठीक है, तो अब देखो वो भैया के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, नहीं उससे कुछ पता था, बट वो फिर भी ख्याली पकाव बना रही थी, तो उसकी गलती थी। ठीक है, और मैंने तो पहले सिलेंडर कर दिया था। तो हुआ क्या था कि छुट्टी हुआ। अब वो मुझे बोली कि आज मैं अपने मन की बात बोल ही डालूंगी। मैंने कहा भाई वो मुझे क्यों। सो वो मतलब सब होली वगैरह खेले थे, तो वो भैया ना मतलब अकेले पे मतलब उनको पूरा एकदम रंगे हुए थे, वो पूरा डेंजर टाइप से उनके दोस्त वगैरह कलर करके चल गए थे। ठीक है, तो वो क्या की, वो सोची अभी उनके पास जाएगी एंड उनको कन्विंस करेगी कि वो ऐसा ऐसा है उसके मन पे, एंड ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो वो गई, मैं जहां थी वहीं पे खड़ी हूँ और मैं ऐसे देख रही हूँ। ठीक है, वो गई, वो जैसे ही बोली ना प्रेम, पता नहीं उसकी गर्लफ्रेंड पीछे से आ गई, उसको फट गया। देखो, बात ऐसा था कि वो यहाँ से चुपचाप खड़ा था, उसकी गर्लफ्रेंड उसके बगल ही पे थी। ठीक है, वो उसके साथ खड़ा हुआ था। बट ना स्कूल पे उनके क्लासेस को पता थी कि वो दोनों कपल्स है, बट हमें नहीं पता, एज अ जूनियर हमें नहीं पता था। ठीक है, तो फिर अब उनकी गर्लफ्रेंड मतलब उसकी गर्लफ्रेंड के रहते हुए वो लड़की उसके पास गया एंड बोली हाई प्रेम, मुझे ना बात करना है कुछ। तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड आके बोली क्या हुआ बाबू। तो फिर वो मतलब ऐसे प्रेम को ऐसे करके देखिए, बोली कौन है आपकी दीदी वगैरह है क्या। तो फिर वो बोलती है नहीं मेरी गर्लफ्रेंड। ओके, तो फिर वो मतलब पूरा उसका दिल चकना चूर हो गया। सच बता रहे, दिल चकना चूर हो गया उसका। फिर वो मेरे को ऐसे पीछे करके देख रही, एंड फिर वो प्रेम को देखी, फिर उसकी बंदी बोली भाई कि क्या हुआ बाबू, कुछ बताओ किस लिए आई हो तुम। ठीक है, तो वो मुझे बता दी कि भाई खुशी ने भेजा है, उससे बात कर लीजिए। वो भैया मुझे देख करके बोल रहे क्या हुआ छोटू, क्या। मैंने कहा भाई भैया भाई भाई मेरा ऑटो आ गया। तो हम लोग ऑटो में जाते थे। ठीक है, तो भाई सब कुछ खत्म। वो आई मेरे पास एंड बोली तुमने मुझे क्यों नहीं बोला कि उस बंदी की गर्लफ्रेंड भी है। मैंने कहा मुझे पता रहता तो मैं तुझे क्यों नहीं बोलती, बता मुझे। तो अब उस लड़की का दिमाग पे चढ़ चुका है कि मैंने जानबूझ करके ये सब किया, एंड लिटरली मुझे नहीं पता था कि एज अ बेस्ट फ्रेंड सही हो सकता। बिल्कुल सही। हाँ, उसके बाद जब हमारा छुट्टी खत्म हो गया था ना, तो सब स्कूल आया, तो फिर मैंने उससे बात करने की कोशिश की। तो वो क्या करने लगे ना, वो मेरे को इग्नोर करने लगे, क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी उस मोमेंट से। ठीक है, तो इसलिए वो मेरे को इग्नोर करने लगी। तो कम से कम एक हफ्ते तक माथा पीछी करने के बाद वो मेरे से बात करना शुरू की। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि वो मूव ऑन कर चुकी है, क्योंकि बिकॉज वो एकदम नॉर्मल बिहेव पे आ गई थी, जैसे थी वो वैसे ही हो गई थी। ठीक है, तो एक दिन वो जो ट्यूशन था ना, वो मेरे घर के 1-2 गली बात था, और उसके लिए थोड़ा दूर पड़ता था, इसलिए उसकी मम्मी लेने आती थी, क्योंकि हमारा छुट्टी 7 बजे होता था। ठीक है, तो जब भी ट्यूशन की छुट्टी होती थी ना, तो हम ना कुछ चटपटा खाने के लिए जाते ही थे। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ, उसने ना बोला कि मतलब मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, तू जा। उसने मुझे 50 रुपए दिया और बोला तू जा लेके आ, यहीं पे बैठ के हम खाएंगे, और फिर मम्मी आएगी तो चल जाएंगे हम। तो हम बोले ठीक है जाते हैं हम गए। जाने के बाद ना हम आके देखे कि वो थी नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो हम सर से पूछे, तो सर बोले कि इसकी मम्मी आ गई थी इसलिए वो चल गई है। ठीक है, तो हम बोले अच्छा ठीक है चल गई है, अच्छा बात है। तो फिर हम अपना घर आ गए। भाई 50 रुपए, वो जो 50 रुपए थे ना वो अब मेरे हो चुके थे। ठीक है, अब मैं मस्त चिल मार के घर पे बैठ के टीवी देख के खा रही थी। ठीक है, तो अब दूसरे दिन क्या हुआ, हमारा छुट्टी मिलने का वो आखिरी दिन था। ठीक है, छुट्टी मिलने के पहले का आखिरी दिन था वो। उसने अपनी मम्मी को ना मेरे बारे ये बोला था कि मैं उसे बुली करती हूँ, मैं उसे मारती हूँ और उसे बहुत ज्यादा ही परेशान करती हूँ स्कूल पे। ठीक है, ये सब कुछ उसने अपनी मम्मी को बोल के रखा था। ठीक है, अब हुआ क्या, जिस दिन छुट्टी मिलने वाला था ना, उस दिन मैं स्कूल पे थी। ठीक है, और सब स्कूल पे थे। उसकी मम्मी क्या की, उसकी मम्मी ना मेरे घर आ गई। ठीक है, मेरी मम्मी से बात करने के लिए मेरे बारे। ठीक है, और उसकी मम्मी घर पे आई, मेरी चुगली की, मस्त चुगली की। उन्होंने कहा कि हाँ भाई आपकी बेटी मेरी बेटी को बुली करती है, मारती है, इन्होंने उसको डरा के रखी हुई है। ठीक है, ट्यूशन से भी वहाँ पे छोड़ के आ गई थी उसको कल, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, वो बहुत कुछ बोली थी। अब मेरे माँ बाप का जो दिमाग सका था ना, बहुत डेंजर वाला। मेरे पापा जिंदगी में मुझे स्कूल से लेने नहीं आए, क्योंकि हमारा ऑटो बुक था। ठीक है, अब उस दिन मेरे पापा पहली बात नहीं फट गई थी वहीं पे। ठीक है, क्योंकि मुझे उसी टाइम लग गया था कुछ ना कुछ हुआ, या तो कुछ बुरा हो या तो कुछ अच्छा हुआ। ठीक है, इसलिए मेरे पापा लेने आए मेरे को। ठीक है, मेरी बहन मस्त ऑटो में बैठी हुई, उसको पता ही नहीं है मेरा पापा आए हुए हैं, उसको खबर ही नहीं होगा, अपना मस्त मगर में। ठीक है, अब पापा बोलते कि चलो मेरे छोटी को भी ले लीजिए। तो पापा ने कहा नहीं तुम्ही से काम है, जल्दी चलो। भाई स्कूल ही पे सबके सामने हाथ दिया। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं बैठी, पापा मस्त गाड़ी चला रहे,
मेरे को तुमसे ही उम्मीद नहीं थी, मेरे को मुझसे ही उम्मीद नहीं थी। मैंने किया क्या, मेरे जितने भी कांड थे मेरे दिमाग पे घूम रहे भाई, किया क्या मैंने, क्या पता लग गया मेरे माँ बाप को, पता नहीं लगा मेरे बारे। अब जाके घर पे कुटनी होगी, ये होगा वो होगा, मेरे दिमाग पे ओवर थिंकिंग शुरू जो हुआ ना, मैं एकदम सन्न हो गई। उसके बाद क्या होने वाला है इसके बाद, आज मेरा आखिरी दिन है इस दुनिया पे, ठीक है। मेरा पूरा हालत खराब हो गया बहुत डेंजर टाइप से। जैसे ही घर गई, मेरे पापा तुरंत गाड़ी से जल्दी से उतर करके एकदम चल गए घर के अंदर, ठीक है। मेरा तो फटा हुआ है, मैं आराम से गई घर के अंदर। मैं देख रही, जैसे मैं दरवाजा खोली, मैं देख रही मेरी मम्मी ऐसे मस्त हैंगर को लेकर के बिस्तर पे बैठी हुई है, मस्त एकदम स्टाइल से बैठी हुई है। मेरे पापा भी मुझे ही देख रहे हैं। मुझे अब स्टार वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, मुझे बहुत ही अधमोरा वाली फीलिंग आ रही थी उस वक्त, ठीक है। मैं घर के अंदर घुसी, तब तक मम्मी एक नजर में मुझे नहीं देखी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट पे। अभी